पीलीभीत के खूबसूरत हरे भरे इलाके के इर्द गिर्द जो गांव बसे हैं, उन्हीं गांव में से एक खूबसूरत सा गांव हरा भरा तलैया के नाम से। तलैया में एक 12-13 साल का बच्चा रहता है शामू के नाम से। शामू यहाँ अपने माता पिता, छोटी बहन और दादी के साथ अपने घर में एक अच्छी प्यारी खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है। शामू के जो पिता हैं, ये बस कुछ ही दूर जो कस्बा होता है, छोटा सा टाउन होता है, वहाँ पे एक पंचर वाली दुकान पे काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं और कुछ सफ़र तय करके ही वहाँ पे रोज़ जाते हैं। जो शामू की माता हैं, ये घर के सारे मामलात देखती हैं। जो शामू की बहन है, ये अभी छोटी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि शामू स्कूल जाता है और 6ठी-7वीं जमात में पढ़ता है। एक अच्छे मुनासिब ज़हन का ये बच्चा, जो कि बहुत ही समझदारी से सारे काम करता है, अपने घर में पढ़ लिख रहा होता है ताकि बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने माता पिता की और अपने गांव वालों की, तलैया वालों की, आस पड़ोस के गांव वालों की आगे जाके मदद कर सके। शामू के पास ही लोग अक्सर चिट्ठी पढ़वाने भी आते हैं। छोटे मोटे काम जो लिख पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी शामू को ही याद किया जाता है। शामू के पिता ने भी यही ख्वाब देखा होता है कि चलो, मैं तो अपने हालात के कारण मज़दूरी कर सका, पढ़ नहीं सका, लेकिन शामू को मैं अच्छा पढ़ाऊँ और इसे समझदार एक इंसान बनाऊँ। अब एक सुबह जब शामू के पिता और ये सब सुबह तड़के नाश्ता कर रहे होते हैं और अपने अपने कामों पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो शामू के पिता अब सबसे आज्ञा लेके घर से चलते हैं अपने काम के लिए, जो साथ छोटा शहर होता है वहाँ के लिए। तो आज कुछ सुबह जब शामू उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पेट में कुछ दर्द था और इसकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन लग रहा था। तो जो शामू की माता होती हैं और पिता, वो दोनों ही कहते हैं कि शामू, आज अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज जो है वो स्कूल से छुट्टी कर लो, क्यों ना आज आराम करो, कुछ हमारा भी हाथ बटा देना। तुम तो वैसे भी छुट्टी करते नहीं हो और तुम्हारे स्कूल वालों को भी इस छुट्टी से कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि तुम एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो अब बच्चे कितने ही अच्छे और समझदार क्यों ना हो, छुट्टी का जब कोई ख़ुद से कह दे तो दिल ललचा ही जाता है। अब शामू कहता है कि चलें माताजी, पिताजी, अगर आपकी यही आज्ञा और आपकी ख्वाहिश ये है तो ठीक है, आज छुट्टी कर लेता हूँ और आज माताजी के सारे कामों में हाथ बटाऊँगा। तो ये कह के अब शामू के पिता तो सबसे दुआ सलाम करके चल पड़ते हैं अपने काम पे। अब शामू अपनी बहन को पकड़ के खेलना शुरू हो जाता है रूटीन के मुताबिक। तो आज छुट्टी कंफर्म हो जाती है और शामू आज घर पे ही होता है। तो माताजी भी खुश होती हैं कि चलो, एक दिन सब घर वालों के साथ गुजारने को मिलेगा। अब शामू भी अपने घर के छोटे मोटे कामों में, बाहर आंगन की सफाई में, कुछ झाड़ू टाकी में अपनी माताजी की मदद करता है और इस तरह दादी जी की भी खिदमत करता है। साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी संभालता है। जो घर के दीगर काम होते हैं वो शामू उसमें माताजी की मदद करता है। ये सब करते करते कोई दोपहर का टाइम हो जाता है और दोपहर के टाइम होते ही अब शामू की माताजी दोपहर का खाना भी शामू को खिला देती हैं। सब जो दादी जी, शामू की माताजी, छोटी बहन और शामू अब जो है वो दोपहर का खाना भी खा के अब फ्री हो जाते हैं। अब घर का कोई काम बाकी नहीं होता, अब आराम का समय होता है। तो शामू की जो माताजी होती हैं वो कहती हैं कि शामू, काफ़ी दिनों से तुम्हारी ताई की तरफ से मेरा एक कुछ जोड़ा है, कोई सूट है जो वहाँ से आना है, जो एक अमूमन तौर पे सिलाई के लिए चीज़ें गई होती हैं आस पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ, क्यों ना वो भी आज ही ले आओ, क्योंकि कुछ दिनों बाद कोई गांव में किसी की शादी है तो वहाँ पे वो काम आएगा। तो शामू, छुट्टी के दिन होता है और इसको शौक़ भी होता है क्योंकि वहाँ पे शामू के जानने पहचानने वाले कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई होते हैं। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है। अब जो ये ताऊ जी का घर होता है वो शाम के घर से कुछ ही दूर, आप कह लीजिए कि आधा पौना किलोमीटर या किलोमीटर के फ़ासले पे होता है। गांव तो एक ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा दूर जो घर बने होते हैं उस तरह से ये लोकेटेड होता है।
तो शाम को भी इसका आइडिया होता है कि अब मैं वहाँ जाऊँगा तो चलो हंसते गाते रास्ते में से और खेत खलियान में से हल्के फुल्के जंगल में से होता हुआ पहुँचूँगा अपने ताऊ के यहाँ, और थोड़ा सा आज मज़ीद चहलकदमी भी हो जाएगी। तो अब शामू जो है ये चल पड़ता है अपनी माताजी से आज्ञा लेके अपने ताऊ जी की तरफ, ताकि वो काम मुकम्मल कर सके। अब शामू बाहर निकलता है और इस तरह ही जो अमूमन बच्चे गांव में या हमारे टाउन्स में भी एक सोटी एक छड़ी साथ रख लेते हैं, उठा लेते हैं और हिलाते हुए बस पगडंडियों के ऊपर से लहराते हुए चल रहा होता है और खुशी से अपने ताऊ जी की तरफ घर की तरफ बढ़ा होता है। करते करते अब दोपहर का समय तो हो जाता है, तो ये वहाँ पे कुछ देर बाद जो है वो लहराता हुआ हंसता गाता हुआ अपने ताऊ जी के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे सब शाम को देख के हैरान होते हैं, इसके कज़न्स, क्योंकि वो अब स्कूल से तो अपने आ चुके होते हैं। ताऊ जी भी ताई जी भी सब से ये सलाम दुआ करता है, मिलता है, वो सब भी इससे प्यार से मिलते हैं और हैरान होते हैं कि भाई आज शामू, आज तो तुम यहाँ कैसे, क्या स्कूल नहीं गए? तो वो कहता है कि जी ताया जी, मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आज स्कूल नहीं जा सका, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सब सुन के सब जो है वो कहका मार के हंसते हैं खूब कि तुम्हारी सेहत तो बता रही है, जिस तरह तुम हंसते गाते कूदते हुए लहराते हुए चलते हुए आ रहे हो, तो वो तो हम जान ही रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत कितनी ठीक नहीं है। तो शामू भी हंस पड़ता है, वो कहता है कि नहीं, वाकई सुबह तक तो तबीयत थोड़ी ख़राब थी, कोई बहाना नहीं था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया था तो मैं इधर आया हूँ। तो खैर ये सब सुन के हंसते हैं और बैठ के जो है वो बातें करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। वो ताई जी से कह देता है कि ताई जी, मैं वो इस काम से आपके पास आया था, जो कोई कपड़ा कोई सूट था माता जी का वो। तो वो कहती हैं हाँ मैं अभी निकाल देती हूँ, तो भैया आप खेलो और कूदो सबके साथ, तो जब जाना तो याद से ये ले जाना अपने साथ ही। तो जो शामू के कज़न्स होते हैं वो कहते हैं चलो आओ शामू, अब आ गए हो तो हम चलते हैं बाहर खेलने के लिए। तो सब जो है वो अपने घर से बाहर चले जाते हैं बाहर खेलने के लिए। कोई छुपन छुपाई, जो दीगर खेल होते हैं हमारे गांव के देसी खेल, सब अच्छी यादों वाले जो पुराने खेल हैं, जो अब शहरों में तो नायाब हो गए हैं लेकिन गांव में अभी भी बाकी हैं, जिनसे खूबसूरती है, जिनसे मिट्टी की खुशबू आती है, वही नायाब और ख़ूबसूरत खेल हमारे इस सकाफ़त के। अब जैसा कि ये सारा एरिया जो है ये पीलीभीत एरिया के करीब है, तो जो जंगल का एरिया है वो उनसे कुछ ही दूर होता है और वहाँ पे ये लोग रेगुलर तरीके से जाते तो हैं, लेकिन इनको आइडिया होता है शामू को, कज़न्स को, सब रिश्तेदारों को कि यहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा भी होता है, लेकिन अमूमन वो शाम में ही होता है, दिन में नहीं होता। तो इनके निकलने से पहले ही ताऊ जी हैं सबको कहते हैं कि देखो शाम से पहले पहले जो है वो वापस आ जाना और ज़्यादा दूर अंदर जंगल में ना जाना। जो रूटीन के मुताबिक हर बच्चे को वो रोज़ाना ताकीद करते हैं, ज़ोर दे के कहते हैं। तो बच्चे भी इसी बात पे उनको एग्री करते हैं। वो कहते हैं जी हम पहले ही टाइम से वापस आ जाएंगे और आप परेशान ना हो। अब ये जाते हैं उधर ही जंगल के आसपास, पहले पहले अपना खेल कूद मुकम्मल करके और ख़ूब वहाँ हल्ला गुल्ला करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बातें करते हैं कि चलो आज छुट्टी का दिन हो ही गया है शामों का, तो आज को खूब रंगीन भी बनाएं। इस दौरान ये देखते हैं खेल कूद में कि बहुत ही प्यारा और नायाब जो है वो एक मोर का जोड़ा इनको नज़र आता है वहाँ पे जंगल में। ये इस मोर के जोड़े को देख के खूब जो है वो दिलचस्पी लेते हैं, खूब इसको जो है वो शौक़ से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त वो डांस कर रहा होता है, जो जोड़ा होता है ये नाच रहा होता है अपने पर को फैला के, अपने पूरे जोबन में आके दोनों एक दूसरे के साथ ये जोड़ा खेल रहा होता है और इस तरह से खूब एक दूसरे के साथ जो है वो नाच रहा होता है, गा रहा होता है रूटीन में, जो कि नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। ये इन बच्चों के लिए बहुत ही जो है वो दिलचस्प एक नज़ारा होता है और शौक़ से ये इस नज़ारे को देख रहे होते हैं, एक जगह बैठ के चुप करके देखते ही रहते हैं। तो इनके दिलों में आता है कि क्यों ना हम इस जोड़े में से एक को, किसी को, या अगर हाथ लगे तो इस जोड़े को पकड़ लें और अपने पास जो है वो रख लें। तो कोई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये माता पिता दी जो हैं वो गुस्सा करेंगे, ख़फ़ा होंगे, और अगर ये भाग गए तो फिर क्या इनके मज़ीद पीछे भागें कि जंगल में, तो ये जंगल में भी जा सकते हैं और हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बस देख लिया काफ़ी है चलो। लेकिन कहीं ना कहीं शामू और जो उसका एक कज़न होता है जो बड़ा होता है,
उनके दिल में ये होता है कि हम इसको एक बार पकड़ने की कोशिश तो करते ही हैं। तो वो चुप करके एक जगह घात लगा के बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हमला करके आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ के इसको एकदम झपट्टा मार के इनको पकड़ लें। लेकिन जो मोर होते हैं वो हर चीज़ के ख़तरे को पहले ही भांप लेते हैं। उन्हें आइडिया होता है कि कोई हमारे पास इस तरह इर्द गिर्द जो है वो हमला करने जा रहा है। तो वो जैसे ये हमला करते हैं तो मोर फ़ौरन आगे जंगल की ओर भाग जाते हैं। तो ये फ़ौरन ही दोनों रुक जाते हैं कि चलो वो हमारा जो हमला है ये कामयाब ना हो सका, ये आगे जंगल में भागे। लेकिन इनके दिल में होती है कि कहीं काश हम इसको पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता, अपने पास रखते, अपने पास पालते, इसको खिलाते पिलाते और रोज़ या जब कभी भी ये अपने पर फैला के इस तरह नाचते तो कितना ही अच्छा लगता और हम सब गांव वालों को भी दिखाते, कितना मज़ा आता। सब जो है वो इससे एंजॉय करते, इससे खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते। ये एक बार कोशिश करते हैं कि चलो आओ जो है वो थोड़ा सा जंगल की ओर जाके देखें तो सही, क्योंकि उनके पर इनको दूर से नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो बाकी कज़न्स होते हैं वो कहते हैं कि देखो, माता पिता जी की बात को याद रखो, तुम लोगों को नहीं चाहिए कि इस तरह हमला करते, लेकिन अब तुम लोगों को आगे जंगल में जाके एक बार दोबारा इस पे हमला करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। चलो खामोशी से अच्छे बच्चे बन के वापस चलो। लेकिन शामू और जो वो कज़न होता है बड़ा बेटा ताया जी का, वो कहते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। अब ये आगे जंगल में और बढ़ते ही हैं तो दोबारा से घात लगा के बैठ जाते हैं। फिर से दोनों एक इस तरफ से एक उस तरफ से हमला करने ही जाते हैं तो वो फिर से जो मोरों का जोड़ा होता है वो आगे जंगल की तरफ भाग जाता है। क्योंकि वो जंगल में इसलिए भाग रहे होते हैं, वो जंगल उनका घर होता है और उनको पता होता है कि हम खेलते कूदते इधर आबादी की तरफ आ गए हैं तो अब वापस अपने घर को ही जाएंगे, वो इस तरफ तो नहीं आएंगे। अब वो आगे मज़ीद जंगल में चले जाते हैं तो शामू और जो उसका कज़न होता है इनको भी रियलाइज़ होता है कि अब हम जंगल में आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए, मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे मज़ीद ख़तरा हो सकता है। तो इस समझदारी से ये काम लेते हुए वापस मुड़ के अपने घर को आने लगते हैं, ताया जी की घर की तरफ चढ़ पड़ते हैं। अपने बाकी कज़न्स को समझा रहे होते हैं कि देखो, किसी को बताना नहीं कि हमने इस तरह की हरकत की, नहीं तो सबकी शामत आएगी और तुम्हारी हम मज़ीद शामत लेके आएंगे। जो कि अमूमन हम एक कज़न्स एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं लड़ने के गर्ज़ से। तो बाकी भी कहते हैं चलो अच्छी बात है, पहले घर तो पहुँचो, काफ़ी अब टाइम हो गया है, शाम होने को है, आगे शामू तुमने घर को भी जाना है तो अंधेरा होने से पहले पहले हम भी घर पहुँचे और तुम भी आगे घर पहुँचो। तो शामू को भी आइडिया होता है कि हाँ ठीक है, मैं बस घर पहुँचता हूँ तुम्हारे, वहाँ से सूट लेके फिर वापस जाऊँगा अपने घर को। तो अब ये सब कज़न्स खेल कूद के और नाकामी का सामना देख के, जो कि मोर को पकड़ने की चाहत होती है, अब ये वापस पहुंच जाते हैं अपने घर, ताया जी के घर। वहाँ पहुंच के हाथ मुंह धो के, पानी पी के, कुछ सांस लेके अब शामू जो है वो सूट पकड़ के निकलने की तैयारी करता है। तो इनको आइडिया नहीं होता कि इनकी इस देर में, इस खेल कूद की देर में इतना टाइम हो जाता है कि जो है वो शाम जब ढलने लगती है और हल्का हल्का जो है अंधेरा करीब ही होता है। लेकिन टाइम इतना होता है कि आराम से शाम को पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले निकलता तो ज़्यादा बेहतर था ताकि ख़तरा कम से कम जो है वो किसी की भी ज़िंदगी को हो, कोई भी प्रॉब्लम या डेंजर किसी को फेस ना करना पड़े। अब शामू फ़ौरन निकलने की तैयारी करता है और चल पड़ता है उसी रास्ते से, पगडंडियों की ओर से होते हुए, लहराते हुए, गाते हुए कि बस अब पहुँचूँ मैं अपने घर को जल्दी से और यहाँ पे पहुँच के फिर अपना सामान माताजी को दूँ। अब शामू कुछ ही दूर निकला होता है तो वह देखता है कि वही जोड़ा जो मोरों का होता है वो तो उसी साइड पे पहुँच गया है जो उसके घर की तरफ जा रहा है। उसी जंगल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो नाचता गाता जोड़ा इसके साथ साथ तकरीबन वहीं मौजूद होता है जहाँ से गुज़र रहा होता है। इसके दिल में एक बार सोच आती है कि क्यों ना मैं एक बार और ट्राई कर लूँ, क्यों ना मैं एक बार इस एक मोर को पकड़ के अपने साथ ले जाऊँ तो कितना अच्छा हो। और थोड़ा सा कज़न्स को भी जो है मैं दिखाऊंगा, अपने भाइयों को भी दिखाऊंगा, घर वालों को भी दिखाऊंगा कि जो हम इकट्ठा नहीं कर पाए वो मैं अकेला कर दिखाया। तो ये अब शामू इस जो है वो जतन में लग जाता है कि इसको मैं एक बार ट्राई ज़रूर करता हूँ। इसको ये आइडिया तो होता है कि शाम होने लगी है, ख़तरा बढ़ जाएगा, लेकिन एक ट्राई की लालच इसके दिल में आ रही होती है क्योंकि ये मौका दोबारा मिले ना मिले ये पता नहीं है। तो अब शामू उसी जंगल की ओर बढ़ता है और उन जो जोड़ा होता है
उसकी घात में चुप करके एक दरख्त की ओट में बैठ जाता है और उनके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। अब ये देख ही रहा होता है कि मैं अब इस पे झपट्टा मारूं और उसको ज़ोरदार तरीके से किसी भी एक को पकड़ लूं और अपने साथ ले जाऊं। ये इसी दौरान इनको घात लगाए बैठा होता है और प्लान कर रहा होता है इन पे जंप करने के लिए। अब जैसे ही ये फ़ौरन से जंप करके इस मोरों के जोड़े के ऊपर झपटता है तो वो मोर तो फ़ौरन उड़ जाते हैं और थोड़ा आगे चले जाते हैं। अब ये जब होश में आके एकदम ऊपर देखता है तो ये एकदम से इसकी रूह कांप जाती है, एकदम से इसके सारे हवास खो बैठता है। ये देखता है कि जब ये जंप मार के आगे गया और वो मोर आगे गए तो सामने ही झाड़ियों में एक बड़े मुंह वाला एक बहुत ही विशाल गाय साइज़ का बाघ इसी की ओर देख रहा होता है। उसकी गुर्राहट अब इसके कानों में आ रही होती है। शामों को समझ नहीं आती कि अब क्या करना है। ये बिल्कुल एकदम से सुन्न हो जाता है और अब ये अपने हवास खो बैठता है। इसको समझ नहीं आती अब क्या किया जाए। सोचिए कि बस 13-14 साल का एक बच्चा इस तरह से खेल कूद के बीच में जब एकदम से अपने सामने इतने ख़तरनाक जानवर को अपने सामने देखेगा तो क्या कैफियत होगी। अब यहाँ इसके घर में जब पिताजी इसके वापस आते हैं तो वो आके पूछते हैं, भाई सबसे सलाम दुआ करते हैं और पानी पीने के बाद पूछते हैं सबका हाल है वाल। तो शामू के बारे में पूछते हैं कि शामू कहाँ है। माता जी बताती हैं कि उसको तो मैंने ताऊ जी की तरफ भेजा, बस वो आता ही होगा और थोड़ी देर में पहुंचने वाला होगा। तो पिताजी के लिए ये जो समय होता है ये एक परेशानी का कारण बन जाता है। वो कहते हैं ये तो बहुत ख़तरनाक टाइम हो गया है और शाम का वक्त है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया, इसको अब तक आ जाना चाहिए था। थोड़ा गुस्सा होते हैं, खफा होते हैं और बोलते हैं कि इतनी देर इसको नहीं लगानी चाहिए थी, ये समझदार है लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी इसको नहीं करनी चाहिए। अब माता पिता तो फिर माता पिता होते हैं, ये दोनों परेशानी के कारण उस रास्ते की ओर जाके खड़े हो जाते हैं कि चलो दूर से उसको आते देखें तो हमारे दिल को सुकून आए, हमारी आँखों को ठंडक मिले। लेकिन इनको शामू आता दिखाई नहीं देता। अब करते करते अंधेरा मज़ीद करीब जाता है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा होता है इनका दिल भी डूब रहा होता है, इनकी आंखें नम हो रही होती हैं कि परेशानी का कारण है अभी तक बच्चा आया क्यों नहीं। अब शामू के पिता यही कहते हैं कि अब जो है ये टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अगर वो आया नहीं था तो उसको कोई मैसेज या संदेशा किसी के हाथ भेज देना चाहिए था या कैसे भी करके बता देना चाहिए था कि अगर वो वहाँ रहना चाह रहा है। तो इनको जंगलों के आसपास रहने वालों को इस चीज़ का आइडिया तो होता है कि यहाँ पे अभी ख़तरा है और कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो शामू के पिता अकेले जाने के बजाय अपने इर्द गिर्द के आसपास से जो भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसियों को इकट्ठा करके सारी बात बताते हैं। सब इस बात से जो है वो चिंता में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम सब मिल के चलते हैं इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका होता है, बहुत हल्की सी रोशनी बाकी होती है। तो ये सब अपने पास मशाल लेके अपने अपने हाथों में अब चल पड़ते हैं उसी पगडंडी से ताऊ जी के घर की तरफ कि शामू को ढूंढते जाएं। ये आगे बढ़े होते हैं, पीछे इनके घर में माता जी, दादी जी ये सब परेशान होते हैं कि न जाने शामू किस मुश्किल में फंस गया है। ये आगे बढ़ते हैं, जो टीम जाती है इसकी सर्च में पिताजी के साथ, ये जंगल से होते हुए, पगडंडी से होते हुए, अपने खेतों में नज़र मारते, जंगलों में नज़र मारते हुए शामू को आवाज़ देते हुए कि शामू कहाँ हो तुम, आवाज़ आ रही है, अगर आवाज़ आ रही है तो जवाब दो। ये अपनी अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं लेकिन शामू की कहीं आवाज़ नहीं आती और ये पहुंच जाते हैं ताऊ जी के घर। ताऊ जी के घर पहुंचते हैं तो ताऊ जी इन सब को देख के परेशान हो जाते हैं, जो ताई जी होती हैं वो भी, बाकी कज़न्स भी, कि ये तो एक अलग ही बात कह रहे हैं, शामू तो यहाँ से रवाना हो गया था। हाँ, कुछ देर ज़रूर हुई थी लेकिन इतनी देर नहीं कि वो घर ना पहुँच सके दिन के उजाले में। अब वो सभी परेशान हो जाते हैं और एक जो है वो खौफ का समय बन जाता है, परेशानी का आलम सबके ऊपर तारी हो जाता है, हावी हो जाता है। तो अब ताऊ जी और उनके पड़ोसी भी जो सब एक दूसरे को जानते हैं, गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो लोग ही मशाल लेके आगे अब जंगल की ओर चलना शुरू होते हैं। तो ये प्लान करते हैं क्योंकि शामू गया तो घर की ओर ही है, क्यों ना अब हम घर की ओर चलें, कोई निशान देखेंगे कि वहाँ पे कोई चीज़ हमें मिल जाए या कोई चीज़ हमें जो है वो जैसे भी करके हम कोई निशान देख सकें। ये आहिस्ता आहिस्ता उसी पगडंडी से अब घर की ओर सर्च शुरू करते हैं, साथ साथ जंगल की ओर थोड़ा सा हो लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं ताकि इनको वहीं पे कोई निशान मिलेगा।
ये सारी टीम अब कोई 25-30 लोगों की इसकी सर्च में खो जाती है, खोज कर रही होती है। करते करते इनको एक जगह से वो सूट मिल जाता है, वो शॉपिंग बैग मिल जाता है जिसमें माताजी का सूट होता है। ये देख के अब सब परेशान होते हैं। एक मज़ीद खौफ तारी हो जाता है। शामू के पिताजी वहीं पे रोना शुरू कर देते हैं कि अगर सूट मिल गया है तो इसका मतलब है कि बच्चा कहीं खो गया है, कोई उसके साथ वाक़या पेश आ गया है। ये यहाँ पे जहाँ पे सूट मिलता है वहीं पे देखते हैं कि कुछ ही दूर जो कुछ हल्की सी जो मिट्टी होती है वो भी कुछ उखड़ी होती है, जैसे कि स्ट्रगल के निशान हो या कोई चीज़ ऐसी हो कि भारी भरकम जिसने इस जगह को भी खुरोदा हो, नोचा हो। ये समा देख के अब सब आवाज़ देते हैं शामू को मज़ीद, और कहीं ना कहीं दिल में होती है आहट के पता नहीं अब ये हमारी आवाज़ वाकई इस्तेमाल हो सके ना हो सके। लेकिन इनको कहीं भी कोई ब्लड के निशान या इस तरह के निशान नहीं मिलते और ये आवाज़ देते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के मज़ीद शामू के हवाले से। तो एकदम से इनके साथ जो होता है वो कोई सोच नहीं सकता। जो शामू होता है वो ऊपर वाले दरख्त के तने से नीचे आके गिरता है इनके सामने ही। तो ये सब देख के एकदम से शामू को जो है वो हैरान हो जाते हैं और उसको फ़ौरन उठाते हैं कि शामू यहाँ कैसे एकदम ऊपर से गिर पड़ा। वो फ़ौरन ऊपर की ओर देखते हैं कि किसी चीज़ ने या बाघ ने इसको पकड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊपर ये जो एक मोटा सा तना होता है, उसकी टहनी होती है दरख्त की, उसके ऊपर से गिरता है। ये फ़ौरन से शामू को उठाते हैं। इसके पिताजी को यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये ख्याल बना बैठे थे कि शायद इसको बाघ या कोई जंगली जानवर उठा के ले गया है। सब बहुत खुश होते हैं और लाख लाख शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का कि शामू जो है वो खैरियत से हमें मिल गया। लेकिन ये सारी बात इन्हें समझ नहीं आ रही होती। जब शामू गिरता है तो वो बिल्कुल बेहोशी के आलम में होता है। ये सब अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। ताऊ जी और उनके पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और जो शामू के पिताजी होते हैं इनके पड़ोसियों के साथ अपने घर आते हैं। शामू मिल जाता है। माताजी जो उसी कगर पे खड़ी होके देख रही होती हैं कि काश मेरे बच्चे के साथ ये लोग आते हुए मुझे दिखाई दें। वो देखती हैं कि वाकई शामू उनकी गोद में है और बेहोश है। ये इनको सुकून तो मिलता है कि चलो वापस मिल गया, लेकिन कोई ना कोई मसला ज़रूर है। जैसे ही पिताजी घर पहुंचते हैं तो वो पूछती हैं कि क्या हुआ। वो उनको चुप कराते हैं, शांत करते हैं और उसको चारपाई पर लिटा के इसको तसल्ली से होश में लेके आते हैं। पानी इसके ऊपर छिड़कते हैं। शामू होश में आता है और खौफ के मारे, डर के मारे अपने पिताजी से लिपक जाता है और इसको तसल्ली देते हैं इसके पिताजी कि कोई चिंता की बात नहीं है, अब हम घर पे हैं, तुम सुरक्षा से हो, कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे, तुम मुझे बताओ हुआ क्या, अब तसल्ली से बताओ। फिर शाम बताता है कि जैसे ही मेरे सामने बाघ आया तो मैं तो घबरा गया था, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। मेरे बस जो है वो रूह काम गई थी। लेकिन वो जो बाघ था वो काफ़ी देर से उस जोड़े के ऊपर ताक लगाए बैठा था, घात लगाए बैठा था मोरों के जोड़ों के ऊपर। वो फ़ौरन ही शामू के ऊपर नहीं बल्कि उस जोड़े के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। वो उस जोड़े के ऊपर हमला करता है और उनमें से एक को पकड़ के अंदर बाग में ले जाता है, अंदर जंगल में ले जाता है। तो बाघ तो इससे छुटकारा मिलता है, लेकिन शामू इतना परेशान हो जाता है, डर जाता है कि वो बाघ को देख के फ़ौरन ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको आइडिया होता है कि जो बाघ है ये सामने झाड़ी में बैठ के उसको खा रहा है। अगर तो शामू भागेगा तो वो उसको पीछे पकड़ के मार देगा। तो शामू डर के मारे ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है और इसी खौफ में कि ये नीचे नहीं उतरता कि अगर मैं नीचे उतरूँगा तो बाघ मुझे मार देगा, इसी खौफ में ये ऊपर बैठा रहता है और काफ़ी इंतज़ार करता है कि कोई इसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। अब जब ये देखता है कि बाघ चला गया लेकिन अंधेरा हो गया है, तो इस अंधेरे में इसको नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती। जब ये अपने पिताजी और बाकी सबको देखता है कि वो अब आ गए हैं, तो ये बस अब जो है वो हिम्मत खो बैठता है और एकदम बेहोश होकर नीचे पर गिर पड़ता है। ये सारी जो परेशानी होती है ये शामू के साथ गुजरी होती है। तो शामू भी शुक्र अदा करता है ऊपर वाले का, और उसके पिताजी, माताजी, दादी जी सब जो है दुआएं कर रहे होते हैं और शुक्राना करते हैं ऊपर वाले का। शुक्र अदा करते हैं कि इनका बच्चा जो है वो सही सलामत खैरियत के साथ वापस आ गया। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में जो बच्चा होता है या इंसान होता है ये निवाला बन जाता है जानवर का, ख़तरनाक जानवर का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी आज की स्टोरी शामू की पसंद आई होगी। हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत कीमती है।
अपने दोस्तों में, भाइयों में, अज़ीज़ों में हमारे इस चैनल के बारे में अवेयरनेस फैलाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। ये हमारे लिए बहुत आपके लिए तरफ से एक तोहफ़ा साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड डे।